हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी डब्ल्यू आर करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 15 सितंबर और बात कर रहे हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। उम्मीद करता हूं यहाँ से आपको आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन की श्रेणी का 2021 का महिला पुरस्कार जो अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुसाना क्लार्क के द्वारा बेसिकली ये जो प्राइज़ है वो जीता गया। सुसाना जो है बेसिकली ब्रिटेन इंग्लैंड की रहने वाली है और इनका जो नोवेल है पियरा निशी, इसके लिए बेसिकली इनको इस अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। भानुमति घीवाला की बात करते हैं तो फ्लोरेंस नाइट एंगल का जो पुरस्कार है वो बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो है गुजरात की रहने वाली है और एक नर्स का जॉब ये कर रही है और इनको जो है बेसिकली जो कोविड-19 से पॉजिटिव महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट जो वुमेंस होती है, उनकी प्रेगनेंसी का काम करती है। उसी के साथ साथ जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनकी देखभाल का काम भी बेसिकली इनके द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इनको जो है फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरस्कार जो उससे सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अयान शांक्ता की, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। 12 ईयर इनकी एज है और उनको 2021 का अंतर्राष्ट्रीय इको हीरो का जो नाम है, इनका नाम जो है वो नामित किया गया है। फिर बात करते हैं ये जो है बेसिकली महाराष्ट्र के पावेली के अंदर रहते हैं और पावेली के अंदर बेसिकली एक लेक है, पावेली लेक, उसी के रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए बेसिकली इनका जो नाम है वो नामित किया गया है। फिर बात करते हैं नामिता गोखेला के बारे में। इनको जो है 7th नंबर का यामिनी हजारिका जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल कंपनी लीगल अपील ट्राइब्यूनल के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एम वेणुगोपाल राव, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज भी मुख्य न्यायाधीश जो है वो रहे हुए हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं NCLAT के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली सेक्शन 410 के तहत हुई है और जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उसको देखते हुए 2013 के तहत इसका बेसिकली निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि जिम लैंजॉन की बात करते हैं तो याहू के जो नए CEO है वो नियुक्त किए गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो ये नियुक्त किए गए हैं। निर्लेप सिंह जी की यदि बात करते हैं तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस शहर में सरदार धाम जो भवन है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद सिटी के अंदर बेसिकली जो उसका उद्घाटन है वो किया गया है। और ये सरदार धाम भवन जो है बेसिकली गुजरात के अंदर जो पाटीदार समाज है उसके द्वारा ये बनवाया गया है और इसके अंदर बेसिकली इस भवन का यूज जो है बिजनेस के लिए और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए, स्टडीज़ के लिए और यहाँ पर रहने के लिए बेसिकली इसका जो निर्माण है वो किया गया है, जिसका लागत बताया जा रहा है लगभग 200 करोड़ रुपये इसका जो लागत आया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है। जैसे चंडीगढ़ की यदि अपने बात करते हैं तो चंडीगढ़ की यदि अपने बात कर रहे हैं तो जो भारत का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर टावर है वो बेसिकली यहीं पर लगाया गया है, जिसकी जो हाइट है वो 24 मीटर बताई जा रही है। इसी तरह से दिल्ली की बात करते हैं तो भारत का पहला जो एयर प्योरीफायर है वो यहाँ पर लगाया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में 14 सितंबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो बेसिकली
मनाया जाता है। सबसे पहले जो ये है डे है वो 14 सितंबर 1953 को बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी घोषणा की गई थी। इसी दिन बेसिकली ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान को के तहत जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसकी जो देवनागरी लिपि है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि टीचर्स डे की बात करते हैं तो 5 सितंबर को मनाया गया था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे की बात करते हैं तो 10 सितंबर को मनाया गया था। और वर्ल्ड फर्स्ट एड जो डे है वो बेसिकली 12 सितंबर को मनाया गया था। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने रीबिगिन जो प्रोजेक्ट है वो भी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीसीएस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो है, टेलीकंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, बेसिकली इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत बेसिकली जो भी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट इस कंपनी के अंदर किया जाएगा और वो अपने करियर को एक नई जो उड़ान है वो बेसिकली इसके तहत दी जा सकेगी। इसी तरह से बात करते हैं अमेज़ॉन इंडिया के बारे में। तो यहाँ ये जो अमेज़ॉन इंडिया है बेसिकली गुजरात सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली गुजरात के साथ और अमेज़न इंडिया ने एक समझौता किया था। एनटीपीसी की बात करते हैं तो CII के द्वारा एक एनर्जी के फील्ड में एक पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि एनटीपीसी को प्रोवाइड करवाया गया था। 2020 का भी इन्होंने ये हासिल किया था और 2021 के अंदर दोबारा इन्होंने ये हासिल किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का जो बाजरा हब है बनाने के लिए किस राज्य ने बाजरा जो मिशन है बेसिकली वो स्टार्ट किया है, जिसको मिलेट मिशन के नाम से जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो मिशन है वो स्टार्ट किया जा गया है और कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का जो बाजरा हब है वो बेसिकली बनाया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो तेलंगाना राज्य के बारे में। सो भारत का पहला ऐसा राज्य तेलंगाना बन चुका है जो कि मेडिकल जो सुविधाएं हैं, मेडिकल जो दवाइयाँ वगैरह है वो डायरेक्टली ड्रोन के द्वारा यहाँ से पहुँचाई जा रही है, एयर के थ्रू ये पहुँचाई जा रही है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन चुका है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक और महाराष्ट्र सरकार के तहत एक समझौता किया गया है जिसके तहत 300 USD मिलियन जो डॉलर है वो एज ए लोन एडीबी के द्वारा महाराष्ट्र को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो भी गांव है उन सभी को रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो ओपन फर्नरी है वो बेसिकली फर्नरी वो यहाँ पर ओपन किया गया है जो कि उत्तराखंड के रानीखेत के अंदर बेसिकली ओपन किया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और या फिर अपने ने यहाँ पर बात की है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया छत्तीसगढ़ राज्य का शो किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। इसी तरह से बात करते हैं झारखंड की। सो झारखंड राज्य हुआ और उड़ीसा राज्य हुआ। इन 7 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो इसके साथ में टच होती है। इस राज्य की बात करते हैं राजधानी की, सो रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। जो निर्माण हुआ था 2000 के अंदर हुआ था। सबसे ऊंची चोटी जो है गारुलता के नाम से जानी जाती है। नेशनल पार्क की यदि अपने बात करते हैं तो इंद्रावती हुआ और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी इसको कहा गया है, कांगर वैली हुआ और कांगेर घाटी नेशनल पार्क हुआ, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की 90, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। सो बोनालू एक फेस्टिवल है जो यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसी तरह से ये जो बोनालू फेस्टिवल है ये बेसिकली तेलंगाना जो राज्य है उसकी अपने ने यहाँ पर बात की है। अब यदि अपने बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की यदि अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली सुविधाएं स्टार्ट की गई थी जैसे कि बाजरा हब इसको बनाए जाने के लिए बाजरा मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है और 2020-21 के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंदर जो टॉप किया है वो इसी राज्य ने टॉप किया है। और फिर इंदिरा वन
परिवर्तन योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो भारत का पहला जो कचरा कैफ़े है वो भी यहीं पर बनाया गया था। और भारत की पहली जो ई लोक अदालत है वो भी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्टार्ट की गई थी। ये कुछ फैक्ट्स है जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब बात करते हैं, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए रूड लाइफ द मेमोरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा वीर सांघवी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। ये एक जर्नलिस्ट है और ये जो है बेसिकली 1999 से 2004 तक जो है हिंदुस्तान टाइम के जो मुख्य वाचक जो कहे जाते हैं वो ये माने जाते हैं। इसी तरह से प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो द मेमोरी नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। धीरा खंडेलवाल की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदूषण और पर्यावरण संहिता नाम की एक जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई, जिसका विमोचन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। इसी तरह से इन्फोसिस की जो को फाउंडर मानी जाती है सुधा मूर्ति, इनके द्वारा हाउ द अर्थ गेट्स इट्स ब्यूटी नाम की जो पुस्तक है अभी हाल ही में लिखी गई है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को जो शीतकालिक ओलंपिक होंगे 2022 के अंदर वहां से निलंबित जो है वो कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया। उत्तरी कोरिया जो कंट्री है उसको निलंबित कर दिया गया है। ये जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे ये चाइना के बीजिंग के अंदर 2022 के अंदर बेसिकली आयोजन जो किया जाएगा, इसका वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया को निलंबित किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था वहाँ पर कोविड की वजह से नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो भी टीम्स थी वो नहीं भेजी गई, उसी की पेनल्टी के रूप में उनको यहाँ से भी जो है वो भंग कर दिया गया है। फिर बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में। सो दक्षिण अफ्रीका पूरे वर्ल्ड के अंदर 8वां ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि सब मैरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑस्ट्रिया कंट्री के वियना जो यहाँ की राजधानी है वहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री जो स्पीकर्स होते हैं, उन सभी का जो सम्मेलन है वो यहाँ पर किया गया था। और मोरक्को की बात करते हैं तो यहाँ पर नए जो प्रधानमंत्री है अजीज अखोंचा वो भी नियुक्त किए गए हैं जो कि एक अरबपति यहाँ के माने जाते हैं। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। यूनिसेको का किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार जो है वो NIOS को प्रोवाइड करवाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। याहू के जो नए CEO है वो जिम लैंजोन जो है वो बने हैं। भारत का पहला ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन जो है उत्तराखंड राज्य के रानीखेत के अंदर किया गया। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो पुरस्कार है वो भानुमति घीवाला को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नौखी जो फेस्टिवल है जो कि कृषि से संबंधित है वो यहाँ पर मनाया गया। और जीव मिल्खा सिंह पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले ऐसे गोल्फर बने हैं जिनको UAE के द्वारा जो गोल्डन वीज़ा है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो 13वां ग्रैंड प्रिक्स है वो इटली के रहने वाले डैनियल रिकोराइड के द्वारा जीता गया। इसी तरह से जो पार्लियामेंट के वक्ता होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनका 5वां विश्व सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया गया है। अब बात कर रहे हैं आज के जो भी क्वेश्चंस है उन सभी के आंसर यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। और यदि आप लोग एशिया के नोबेल प्राइजेज जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहा जाता है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।